योग के बारे में क्या क्या बताता है? शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो क्रिया, प्रीति सीधी बैठ, सीधी बैठ, जो क्रियाएं करते हैं उसको योग कहते हैं। योग से क्या होता है? आंतरिक शरीर एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट हो जाता है। किसके द्वारा? योग के द्वारा। तो योग हमें हमेशा करना चाहिए। किस वक्त करना चाहिए? सुबह के वक्त हमेशा योग करना चाहिए। योग करने से हमारा दिन अच्छा रहता है, शरीर में एकदम एनर्जी रहती है, शरीर एकदम तरोताजा रहता है और हमारी मानसिक स्थिति, जो मन और जो दिमाग में सोचने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होती है। होती कि नहीं होती? और जब मैंने ये भी बताया कि था कि जब हम कोई किसी कार्य को करते हैं योग करने के बाद में, तो हमारा शरीर किस प्रकार उस काम को करने के लिए मतलब इतना हमारा उस काम में मन लगता है और वो काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। वो सब किसके कारण होता है? योग के कारण। तो मैंने अनुलोम विलोम बताया था, दो चीज़ें बताई थी। एक तो अनुलोम विलोम बताया था और एक अनुलोम विलोम में मैंने ये भी बताया था कि सांस छोड़ते समय हमें किसका उच्चारण करता है? ओम का। कक्षा में से सबसे खूंखार कौन है? संदीप है। अच्छा, ये बदमाश सबसे ये करना, तो संदीप आ गया, आ गया संदीप आ गया, खड़ा। अब ये नीचे बैठ, उनकी तरफ मुँह कर, हाँ उनकी तरफ मुँह कर। अब ये संदीप बताएगा कि मैंने कल किस प्रकार योग किया था, वो आपको करके दिखाएगा। पहले ये संदीप करके दिखाएगा, बाद में आप सबको इसके पीछे पीछे योग करना है। संदीप इधर देख मेरी तरफ, मैंने वैसे बताया था। ये सांस लेना है, ये इस अंगुली को टच करना है, वापस सांस छोड़ना है। ये तो ये बताया था, ये करना है, सेम ही करना है, लेकिन वापस दूसरे में छोड़ के ओम का उच्चारण करना है। अब पहला योग बताएगा, जैसे ये चढ़ा लेना, ठीक है? अभी इन सबको बता करके दिखा, पहले ये करेगा, बाद में आप सबको करना है, ठीक है? अब करके दिखा। नहीं जाओ, वापस आओ, हाथ छोड़, वापस हाथ छोड़ दे, हटा हाथ हटा। मैंने क्या कहा था? लंबी सांस लेनी है, क्या जहाँ तक हो सके बहुत लंबी सांस लेनी है। अब सांस को रोकना है, हाँ। अब धीमे धीमे छोड़ना है, हाँ छोड़। अब जो संदीप कर रहे हैं वो आप सब पीछे संदीप के साथ साथ करोगे। संदीप यही चीज तो दोबारा दिखाएगा, ठीक है? सभी देखो, अंगूठा, हाँ ये अंगूठा रखना है, हाँ ये अंगूठा, सबको अंगूठा रखना है। देखो संदीप किस प्रकार करना है, हाँ हाँ। अब सांस को रोको, अभी अंगूठी टच करो, हाँ ये देखो। अब सांस को धीमे धीमे छोड़ो, हाँ एकदम नहीं छोड़नी है, सांस को धीमे धीमे छोड़ना है। जिस प्रकार तेज गति से सांस को ऊंची की ओर बढ़ा रहे हो, लंबी सांस ले रहे हो नहीं हो, उसी प्रकार वापस नहीं छोड़ना है, धीमे धीमे सांस को वापस छोड़ना है, ठीक है? वापस करके दिखाएगा संदीप, वापस कर, आप साथ में करोगे। और उसे नाक लगा, नाक आधा लगा, जिस लगा, हाँ देखो ऐसे, हाँ। अब धीमे धीमे छोड़ना है सांस को, अंगुली के साथ। प्रीति तू कौन सी उंगली लगा रही है? कल मैंने फिर नहीं बताया तेरे को, हाँ ये देखो, वापस कर प्रीति, हाँ ये वाली उंगली लगानी है, ठीक है? अब वापस कर, संदीप बता रहा है, हाँ ये कर, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ऐसे कर। देखो संदीप बता रहा है, देखो संदीप की तरह करना है। देखिए किस प्रकार, वापस सांस को छोड़ो, हाँ धीमे धीमे सांस को छोड़ना है। अब ठीक है, प्रीति अभी भी तो सही नहीं कर रही है, प्रीति अभी भी सही नहीं कर रही है, अंगुली ही पकड़। अच्छा संदीप दोबारा करके दिखाएगा, एक सेकंड। अब वापस ये अंगूठा लो, अंगूठा लो, हाथ किया जोड़ रही है, अंगूठा लो वापस, अंगूठा लिया। अब सांस ऊंचे लो, हाँ ऊंचे लो। अब ये अंगुली लगाओ वापस जल्दी, हाँ। अब धीमे धीमे सांस को वापस छोड़ो, हाँ ऐसे करना है। अब यही सेम का सेम करना है, सांस तो ऊंची लेनी है, लेकिन नीचे छोड़ते हुए समय में किसका उच्चारण करना है? ओम का। बड़े मतलब ध्यान पूर्वक, आनंद पूर्वक करना है, जिसमें हमें मतलब मनोरंजन आए, मजा आए उसके अंदर करने के अंदर, बहुत शानदार तरीके से ऐसे करना है, ठीक है? उच्चारण बहुत दांत नहीं निकालना है, उच्चारण बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ताकि हमारे मन को एक अलग की अभिभूत हो, एक अलग ही मतलब फीलिंग आए। ये देखो संदीप वापस करके दिखा रहा है, एक बार बाद में आपको करना है। संदीप वापस करा, एक सेकंड रुको, हाँ संदीप कर, संदीप ओम का उच्चारण करना है, संदीप ओम का उच्चारण कर, ऐसे करना। अब देखो ये संदीप कर रहा है, बाद में आप सबको ये अब की बार वापस करेगा संदीप, संदीप के साथ में आप ऐसे करता है, हाँ कोई बात नहीं, मतलब अंगूठे चाहिए इस हाथ का लो, जहाँ तक हो सके दाहिने हाथ का लेना, ये जो हाथ है। लेकिन देखो संदीप कर रहा है, साथ में करो, एक रुक संदीप। अब सभी ना के हाथ लगाएंगे, हाँ। अब एक साइड से सांस ऊंचा खींचेंगे संदीप के साथ, अब धीमे धीमे चढ़ेगा, हाँ इस अंगुली के द्वारा ओम के साथ, ओम को दांत नहीं निकालने, बहुत बढ़िया। वापस करो, देखो संदीप 3 बार करना है ये, हाँ सब छोटी ऊंची खांसी। अब ये अंगुली टच, ओम का उच्चारण वापस करना है, ये 2 बार हुआ है, संदीप के साथ वापस करोगे, ठीक है? हाँ वापस करो, बहुत बढ़िया। संदीप वापस जाके बैठा, देखो मैं आपको वापस करके बताता हूँ। अभी अपन कोई सही तरीके से करनी है, कोई ये अंगुली टच कर रहा है, कोई नाक निकाल रहा है, योग करना है। क्या करना है? योग करना है, ताकि शरीर स्वस्थ करे। जो ऐसा नहीं कि दिल मान नहीं रहा फिर भी मतलब सरकार है, ऐसा नहीं है, ये आपके लिए है, और योग करोगे तो बहुत अच्छा है। अब देखो मैं ये अंगूठा टच कर रहा हूँ, सभी ध्यान देना, ये अंगूठा टच कर रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट बाद में कर देना, पहले मेरे को पूर्ण तरीके से देखो, देखो मैं किस प्रकार कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देख रहा, सभी इधर कोई दांत नहीं निकलेगा, सब मैं जो कर रहा हूँ मेरे सामने देखो,
ये उल्टा सीधा दिया और मैं किस तरीके से इस फंदी के द्वारा सांस ऊंचा खींच रहा हूँ, ध्यान रखना। अब देखो मैंने सांस को रोक रखी है, ठीक है। अब ये देखो इसके पास वाली अंगुली को मैं उपयोग कर रहा हूँ, ये अब इसके द्वारा वापस सांस किस प्रकार छोड़ रहा हूँ, सांस ये देखो सांस इधर देखो किस प्रकार कर रहा हूँ। कोई आपको ये सांस ऊपर ले रहा है, कोई छोड़ रहा है, किसी को तरीके ध्यान नहीं, क्या करेगा, ये अंगुली डाल रहे हो, इसका नाक के अंदर डाल रहे हो, तो ये करो नाक के ऊपर डाल दे, क्या करें। अब देखो वापस एक तो मैंने बताया, दूसरा ओम के उच्चारण के साथ भी मैंने बताया था, ओम का उच्चारण किस प्रकार करना है, ध्यान रखना, देखना वापस देखना, इधर देख क्या देख रहे, उधर क्या है, इधर देख, इधर ये मैंने क्या, ये सांस को रोकी हुई है बिल्कुल, ठीक है। इस लेवल पर मैंने सांस को रोक रखा है, इस पर मैंने रोक रखा है। अब देखना ओम का उच्चारण मैं किस प्रकार करता हूँ, बड़े शांतिपूर्वक ध्यान लगाकर, ध्यान इधर होना चाहिए। मतलब मैंने देखो भौरा गुंजन करते जाता है, मतलब अब हमें देखते हैं कई बार फसलों हमारे फसल होती है, फसलों दांत नहीं निकालना है, उसी फसलों के ऊपर फसल वगैरह होती है तो उसमें खाली के भौरे बैठा करते हैं, तो वो गुंजन किस प्रकार करते हैं, ओ ऐसा मतलब हमें अभिभूत होता ही नहीं है, वो बोलते तो नहीं है लेकिन गुंजन तो करता है, भौरा गुंजन हमने सुना है ना, ओ तो उसी प्रकार हमें ये गुंजन करना है, उसके भौरा गुंजन की तरफ क्या करना है, और इसको हम क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम। आज हमने ये सिखाया, कल भी ये सिखाया, मैंने ये बताया था आपको, जब तक मैं योग आपको पूर्ण तरीके से नहीं सिखा देता तब तक इस टॉपिक को हमें समाप्त नहीं करना है, क्योंकि हमारे सभी सुखों के अंदर सबसे पहला सुख है निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब, निरोग का मतलब स्वस्थ, काया का मतलब शरीर, जो हमारा शरीर बना है ना, शरीर, ये शरीर अगर स्वस्थ है तो ये हमारा सब कुछ है हमारे पास उपलब्ध है, क्या है, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है, हमारे किसी चीज की बात में उचित नहीं रहती। शरीर का सबसे पहला मतलब जो है स्वस्थ रहना बहुत है। शरीर को किस प्रकार स्वस्थ रख सकते हैं, हमेशा पौष्टिक और अच्छा भोजन करके, कैसा पौष्टिक और अच्छा, अच्छे फल फ्रूट, अच्छा खाना वगैरह खा के, और उसके पश्चात अच्छा योग करके, क्या योग करके, योग करेंगे तो हमारा शरीर बहुत ही अच्छा रहेगा, हमें किसी भी प्रकार की दवाई गोली डॉक्टर वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपने अभी से ही योग करना चालू कर दिया, आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, जैसे जैसे आप योग करते जाओगे तो आपका शरीर और भी हष्ट पुष्ट, पीछे नहीं जाना है, और भी हष्ट पुष्ट और शरीर अंदर के अंदर स्वस्थ रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमने आज किसके बारे में पढ़ा था, कल किसके बारे में पढ़ा था, योग है। कल आपको मैं सिखाऊंगा सूर्य नमस्कार। संदीप तेरे को सूर्य नमस्कार आता है, आता है, तो कल और अच्छी तरीके से तू सूर्य नमस्कार करके आएगा। पहले मैं तेरे को बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार करना है, और फिर तू ये सबको बताएगा सूर्य नमस्कार किस प्रकार करना है। मैं तेरे के द्वारा योग क्यों करवा, तेरे को पता है, ये तेरे को देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने पहले दिन चित्रों के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पर्यावरण और प्रकृति के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार जीव जंतु पेड़ पौधों पशु पक्षियों को हमें बचाना चाहिए। ये कल जाके वो कौन ये था, कल वहाँ गया था, गार्डन के अंदर ले गया था। गार्डन के अंदर किस लिए गया था, ताकि आप प्रकृति को देखो, आपको लगे कि प्रकृति कितनी सुंदर हो, तो आप उनको देखकर आपके मन में और जिज्ञासा पैदा हो कि हमें भी पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, पशु पक्षियों को बचाना चाहिए। लेकिन ये बेवकूफ जाके वहाँ फूल तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, फूल तोड़ रहा है। वहाँ फूल नहीं तोड़ना है, मैं तो 3-4 दिन से कहता गा रहा हूँ कि हमें पशु पक्षी और पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, तो वहाँ जगह टहनियाँ तोड़ रहा है। टहनियाँ नहीं तोड़नी है, किसी भी इस गार्डन का नहीं, कहीं भी जाओ तो पेड़ पौधों को हमें हानि तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचानी है। मैंने पढ़ाया था नहीं, बिल्कुल 4 दिन अच्छे तरीके से पढ़ाया था, और फिर भी तुम वहाँ जाकर टहनियाँ तोड़ रहा है। टहनियों को तो तोड़ना ही नहीं है, अगर नीचे गिरी है कोई सूखी फूल वगैरह तो पुष्प वगैरह उसको उठा लेना है, बाकी पेड़ पौधों को पुष्प कोई भी किसी प्रकार की चीज नहीं तोड़नी है। जैसे हम आते हैं तो जैसे बेर होते हैं ना, तो बेर पकते हैं तो ऑटोमेटिकली नीचे नहीं गिरते, नीचे गिरते कि नहीं गिरते, नीचे गिरते हैं ना, तो हम उठा लेते हैं, तो हमें नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, उल्टा हमें तो उसको पानी देना चाहिए, उसके चारों तरफ बाहर करना चाहिए। चीजें मैंने बताई थी, फिर भी ये जाके वो पुष्प तोड़ा, तो ऐसा कतई नहीं करना है। चित्रों के बारे में पढ़ाया, पर्यावरण प्रकृति के बारे में पढ़ाया, 2 दिन से योग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, आगे और भी आपको अच्छी तरीके से योग के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर आपको एक दिन में त्योहार के बारे में पढ़ाऊंगा, और फिर धीरे धीरे करते आगे से आगे आपको चीजें एक के बाद एक लगातार सिखाते हुए जाऊंगा। मैंने ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिखा के गया और आप घर जाके भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो मैं चीज बता रहा हूँ ये योग वो सुबह सुबह जाके करना है। मैंने आज जो 2 दिन या जो बताया वो हमेशा डेली सुबह उठने के बाद जल ग्रहण, जल को पीने के बाद में ये चीजें आपको करनी है। करते हो कि नहीं हो, एकदम झूठ बोल रहा है संदीप, बिल्कुल नहीं करता है। करता है सुबह उठी तो बदमाशी करता है भाई, कुछ नहीं करता है, बदमाशी नहीं करनी, ठीक है। हमेशा योग करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, और आज से ही अगर योग करना चालू करोगे आप तो आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा, आपको किसी भी प्रकार की दवाई गोली और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर बढ़ेगा योग के बारे में। धन्यवाद।